हेलो दोस्तों, अभिषेक ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज से साधारण ब्याज चालू करने वाले हैं। इसमें आपको सबसे पहले साधारण ब्याज का जितना भी टाइप है वो सारे प्रकार आपको पूरे कराए जाएंगे। जितने भी तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो सब का कंसेप्ट आपको पूरा कराया जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। उसके बाद हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी साधारण ब्याज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे जिसे सोल्व कराएंगे। तो आज से साधारण ब्याज का एक सीरीज चालू होगा जो लगातार चलेगा। रोज़ इसका वीडियो अपलोड किया जाएगा और ये क्रम वाइज होगा, यानी हर एक टॉपिक का अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड से उसको सोल्व किया जाता है। आसान मेथड से सोल्व किया जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें। आइए चालू करते हैं। साधारण ब्याज, एक टर्म आया साधारण ब्याज। तो ये साधारण ब्याज क्या है? तो जब निश्चित समय और निश्चित दर पर कोई धनराशि हमेशा निश्चित ब्याज देती है, उसी को बोलते हैं साधारण ब्याज। एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिएगा कि साधारण ब्याज का जो दर होता है वो हमेशा वार्षिक होता है। साधारण ब्याज को जो दर होगा वो हमेशा क्या होगा? वार्षिक होगा। और साधारण ब्याज जो होता है, अब यहाँ पे एक और आया दर। साधारण ब्याज तो बता दिए कि साधारण ब्याज क्या है। तो जब निश्चित समय और निश्चित दर पर एक मूलधन लिया जाए और निश्चित समय निश्चित दर पर एक निश्चित ब्याज प्राप्त होता है, उसी को बोलते हैं साधारण ब्याज। ये दर क्या है? तो जब 100 रुपया पर मान लीजिए 100 रुपया का 30%, एक सालों में कितना? 30%। तो यही दर बताता है कि जो परसेंट होता है उसका गणना कितना पे किया जाता है? 100 पे। तो दर इसी को बोलते हैं। अब इसके बाद आता है मूलधन क्या है। तो जब कोई आदमी कोई पैसा लगाता है, किसी को कर्ज देता है या किसी से लेता है, वो क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। उसके बाद एक और टर्म आता है मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या है? मिश्रधन वो है जैसे आप किसी को पैसा दिए, मान लो यह मिश्रधन का फॉर्मूला अगर बताऊं मैं, तो ये मूलधन प्लस क्या होता है? ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। जब आप किसी को 100 रुपया दिए और उसका 10 रुपया ब्याज आया तो आपका मिश्रधन कितना हो गया? 110। यही है मिश्रधन। अब हम लोग देखते हैं कि साधारण ब्याज को कैसे, इसका फॉर्मूला कैसे हुआ। तो यहाँ पे देखिए कि ब्याज जो होता है वो मूलधन के समानुपाती होता है। मतलब अगर आप मूलधन को बढ़ाइएगा तो ब्याज क्या होगा? बढ़ेगा। यही ब्याज समय का भी समानुपाती होता है, यानी समय आप बढ़ाइएगा तो भी ब्याज क्या होगा? बढ़ेगा। यही ब्याज दर का भी क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी आप दर बढ़ाइएगा तो क्या होगा? ब्याज बढ़ेगा। समानुपाती होता है। अब ब्याज जो होता है समानुपाती होता है किसका? मूलधन का, समय का और दर का। और दर को प्रतिशत में हटाने के लिए इसको बटा में क्या लिखा जाता है? 100। तो यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्रिएट हो गया, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। यही हो गया यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट। आपको यही एक फॉर्मूला जो है वो याद करना है। इस पे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो एकदम आसान होते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले से एक शॉर्ट ट्रिक बन के तैयार होता है जिसपे पूरा का पूरा साधारण ब्याज आपको पढ़ाया जाएगा। एकदम ट्रिकली पढ़ाया जाएगा, अच्छे मेथड से पढ़ाया जाएगा। आप रेगुलर हमसे जोड़िए। अब यहाँ पे आप देखिए कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ये तो एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हो गया जो आप पढ़ते होंगे बेसिक से। साधारण ब्याज बराबर क्या बोला है? मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। यही बताया गया। यहाँ पे देखिए कि मूलधन जो है वो किस में है? यहाँ पे गुना में। तो ये लिख सकते हैं कि ब्याज बराबर समय गुने दर और बटा 100। ये जो मूलधन इधर गुना में था इस साइड आएगा बराबर के, तो किस में हो जाएगा? भाग में। अब ब्याज बराबर क्या यहाँ पे से निकल के आ रहा है? समय गुने दर। जब मूलधन बराबर 100 हो तब। इसको जब हम क्वेश्चन में लाएंगे, जब क्वेश्चन बताएंगे तो आपको बहुत काम देगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि ब्याज बराबर समय गुने क्या होता है? दर, और मूलधन क्या होता है? 100 होता है। अब इसके बाद
साधारण ब्याज का साधारण प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, यानी टाइप 1 पे। तो टाइप 1 का क्वेश्चन देखिए आज का क्या है। साधारण ब्याज टाइप 1 कहता क्या है कि एक व्यक्ति ने किसी धनराशि को 10% साधारण ब्याज की दर वार्षिक दर से 3 वर्ष के बाद उसका साधारण ब्याज 6,000 रुपये हो जाता है। एक व्यक्ति ने किसी धनराशि को 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज कितना हो जाता है 6,000। तो मूलधन बताएं और मिश्रधन बताएं। मिश्रधन क्या होता है ये बता चुके हैं हम आपको। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग आगे पूरा जो है उसको शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 10% क्या बताता है, दर का पहचान करेंगे, वो परसेंट के साथ लगेगा 10% वार्षिक दर से। बताएं आपको कि साधारण ब्याज में जो दर होता है क्या होता है, वार्षिक होता है। उसके बाद समय आपको दिया गया है कितना, 3 वर्ष, टाइम 3 वर्ष दिया हुआ है। साधारण ब्याज एसआई सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना, 6,000 रुपया। कहता है कि क्या बताएं, मूलधन बताएं। तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। हम ये आपको जनरल तरीके से बता रहे हैं, इसके बाद इसका एक शॉर्ट तरीका बताएंगे, उसी को लेकर के चलेंगे। लेकिन पहले आप बेसिक सीख लीजिए। तो एसआई दिया है कितना, 6,000। मूलधन पता नहीं, समय पता है 3 वर्ष, दर पता है 10 और बटा में 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 दूनी 6। यहाँ पे आप देखिए अगर, तो मूलधन कितना आ जाएगा, तो यहाँ से मूलधन जो है वो निकल कर आ जाएगा कितना, 2,000 में 10 से गुना कीजिएगा तो 20,000, यानी मूलधन कितना आएगा 20,000। कहता मिश्रधन बताइए। तो मिश्रधन बराबर क्या बताया था आपको, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है 20,000, ब्याज कितना है 6,000, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 26,000। अब इसी को हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक में। तो शॉर्ट ट्रिक में आपको बताएं कि ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है समय गुने दर। समय कितना है 3 वर्ष, दर कितना है 10%, यानी कितना होगा 30%। परसेंट को भिन्न में बदलिएगा तो बटा में कितना होगा 100। 1 0 से 1 0 का हुआ, कट गया, 3 बटा कितना हो गया 10। हम आपको ये भी बताए थे कि नीचे वाला क्या बताएगा, मूलधन। यहाँ पे देखिए 100 था जिसको काट छाट के 10 कर दिए, और ऊपर वाला क्या बताएगा, ब्याज। अब यहाँ पे देखा जाए तो ब्याज जो है वो 2 तरीके से ज्ञात हो रहा है। एक तो प्रश्न के अनुसार 6,000 और हम लोग के अनुसार कितना 3। तो प्रश्न और हम लोग अपने में तुलना कर लेते हैं। 6,000 बटा 3 काटिएगा तो कितना आएगा 2,000, यानी हम लोग से प्रश्न कितना गुना है 2,000 गुना। तो जो भी हम लोग वैल्यू लाएंगे उसमें से 2,000 गुना करके उसका आंसर ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मूलधन 10 आया है और मिश्रधन कितना, ब्याज कितना आया 3। तो मिश्रधन यहाँ पे कितना ज्ञात होगा, 10 और 3 13। तो मूलधन निकालिए, मूलधन कितना है 10 और क्वेश्चन कितना गुना आया था 2,000 गुना, तो कितना हो जाएगा 20,000 आंसर। मिश्रधन आप निकाल सकते हैं अभी, मिश्रधन कितना आया 13 और क्वेश्चन 2,000 गुना, यहाँ से देख लीजिए। तो 13 दूनी 26,000। पहले भी जब जनरल तरीके से बताया गया था तो यही था। अब और भी क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो आज का एक क्वेश्चन और, राम ने किसी धनराशि को 16.2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद 45 रुपये हो जाती है। देखिए यहाँ पे पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए। राम ने किसी धनराशि को 16.2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में, दर और वर्ष निकल गया के बाद 4500 रुपया हो जाती है मतलब कि जोड़ जाड़ के पूरा जो पैसा हुआ कितना हुआ 4500 रुपया। तो ये 4500 रुपया किसको इंडिकेट कर रहा है, मिश्रधन को, यानी ये मिश्रधन बता रहा है कितना है 4500। तो आप इसको एकदम आसान तरीके से बनाइए कि ब्याज बराबर क्या बताए थे, समय गुने दर। समय कितना है 3 वर्ष, दर कितना आ रहा है 16.2/3। तो 16.2/3 को अब भिन्न में बदलिएगा, 16.2/3 है, 16 48 और 2 50 और बटा 3। तो यहाँ हो जाएगा 50/3 और प्रतिशत हटाएं तो बटा में क्या होगा 100। 3 से 3 क्या हुआ, कट गया। 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, कितना आ गया 1/2। हम आपको बताए थे कि नीचे क्या बताएगा, मूलधन, ऊपर ब्याज और मिश्रधन कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो मूलधन जब 2 है ब्याज 1 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 3।
अब क्वेश्चन में आप जाते हैं तो मिश्रण आपको बताता है कितना 4500, और यहाँ से मिश्रण आ रहा है कितना 3, तो क्वेश्चन कितना गुना आपका आएगा 1500 गुना। अब आपका जो मूलधन है वो उसमें भी 1500 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3000 आंसर। ब्याज कितना है 1, तो उसमें भी 1500 से गुना कर दीजिए, तो 1500 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना 1500, यानी ब्याज आपका कितना निकल गया 1500 निकल गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। कहता है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि सोहन ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 1500 रुपया लिया। 1500 रुपया लिया, यानी ये 1500 रुपया मात्र लिया है। 1500 रुपया क्या किया है, लिया है। तो कहता है बताइए कि साधारण ब्याज और मिश्र धन क्या होगा। तो 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए, दर और समय पता चल गया। 1500 रुपया लिया, आप अगर किसी से कर्ज लेते हैं तो क्या कहलाता है, मूलधन। तो ये मूलधन हो गया 1500। फिर आप वही तरीका लगाइए कि ब्याज लिखिए। ये क्वेश्चन एकदम आसान है, फॉर्मूला पे भी बनता है, लेकिन आप ट्रिक से ही बनाइए, मेथड से। तो ब्याज क्या है, ब्याज बराबर क्या होता है, समय गुने दर। समय कितना आपको लिया 4 वर्ष, देखिए यहाँ पे दर 5%, तो 5 में 4 से गुना कीजिएगा 20। अब बताएं आपको प्रतिशत हटाने में कितना लगेगा, भाग में 100 बटा में 100, 20 एकम 20 और 20 बचे 100, 1 बटा कितना हुआ 5। नीचे क्या बताएगा, मूलधन, ऊपर क्या बताएगा, ब्याज। तो आपको यहाँ से मिश्र धन कितना आएगा, तब 5 और 1 6 आ गया। अब यहाँ पे दिया हुआ क्या था, मूलधन। मूलधन क्वेश्चन में 1500 दिया है और हम लोग का कितना आ रहा है 5, तो यहाँ पे देख लेते हैं 1500 मूलधन क्वेश्चन में, हम लोग का कितना आ रहा है 5, तो हम लोग से क्वेश्चन पचती आई 15, 300 गुना। तो मूलधन में कितना से गुना करना होगा 300 में, तो पचती है 1500, मूलधन तो जो था वो आ गया। ब्याज में कितना से गुना करना होगा, इसमें भी 300 में, क्योंकि हम लोग का 1 और हम लोग से क्वेश्चन 300 गुना ज़्यादा, तो 300 एकम 300, यानी ब्याज कितना आ गया 300, ये आंसर हो गया। आपका मिश्रण कितना बता रहा है 6, इसमें भी 300 से गुना कीजिएगा तो 36 1800, ये भी कितना हो गया 1800। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये टॉपिक समझ में आया हो, मैं इसके बाद फिर से कल अलग अलग क्वेश्चन लेकर के आऊँगा आपके पास। जैसे टाइप 2 में क्या है, अलग अलग दर रहने पर आधारित प्रश्न। आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं कि अविनाश ने अपने धनराशि को 3 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 4%, 5% और 6% को 2 वर्ष, 3 वर्ष और 2 वर्ष के लिए उधार दिया। उसने कुल मिलाकर 7000 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त किए हो, तो प्रत्येक को कितना धन दिया, कुल धन क्या है, अविनाश को प्राप्त कुल राशि। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत जल्द ही, बहुत कम समय में बना पाएंगे। तो ये वीडियो कल आपको सोल्व करके बताया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसमें ज़्यादातर विद्यार्थी पढ़ नहीं रहे हैं। तो आप लोग अपना पढ़ाई को रेगुलर जारी रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़िए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों पर ध्यान दूँ। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए, थैंक्स।